हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर। आज से हम न्यू कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें सारे कोर्सेज को शामिल करेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हमारा एग्रीकल्चर का एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं। जो भी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम BHU UG वगैरह का भी शामिल करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हॉर्टिकल्चर से शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वर्ड जो हुआ है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो जिसमें भी हमारा कल्चर लगा रहेगा लास्ट में, वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। और जिसमें भी लॉजी लगा हुआ होगा वो हमारा, या लॉजी लगा हुआ होगा वो हमारा, या नॉमी लगा होगा, लॉजी प्लस नॉमी, लॉजी और नॉमी। लॉजी और नॉमी दोनों जो होता है वो हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, और जिसमें कल्चर रहेगा वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। तो हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब हॉर्टिकल्चर दो वर्ड से डिराइव हुआ है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब हॉर्टिकल्चर में हम गार्डन का कल्टीवेशन करना जानते हैं या करते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जो है, इसमें हमारा हम फ्रूट्स का भी पढ़ते हैं, फ्रूट्स का भी स्टडी पढ़ते हैं, वेजिटेबल का स्टडी पढ़ते हैं, फ्लावर्स का पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का करते हैं, जो भी सजावट के लिए प्लांट्स यूज़ होते हैं उनका, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सारे सब सेक्टर्स को कवर करते हैं हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट है डिवीज़न। तो हॉर्टिकल्चर का बहुत सारा डिवीज़न है, जैसे कि पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, प्रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब पोमोलॉजी में हम फ्रूट्स का स्टडी करते हैं, ओलेरीकल्चर में हम वेजिटेबल का स्टडी करते हैं, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर मीन्स इसमें फ्लोरिकल्चर भी आता है, और इन सारे का प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं। अब देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का तो बहुत ज़्यादा हमारा लॉसेस होता है, तो इसीलिए हमें प्रिजर्वेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिजर्व करेंगे तभी लोगों को ये चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें हम प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑर्चार्ड। अब मान लीजिए कोई ऑर्चार्ड लगा रहा है, तो वो इन बातों को तो ज़रूर ध्यान रखेगा कि कहाँ पे हमारा लोकेशन होना चाहिए ऑर्चार्ड का। तो सबसे पहला है रिलेटेड टू सिटी, मतलब सिटी से रिलेशन होना चाहिए। अब ऑर्चार्ड हम ग्रो कर रहे हैं तो उस प्रोड्यूस को हम मार्केट में सेल करेंगे, तो मार्केट में सेल कहाँ करेंगे? सिटी में, शहर में सेल करेंगे, क्योंकि शहर में डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें सिटी से रिलेशन होना चाहिए हमारा। दूसरा है हमारा हाईवे। अब मान लीजिए हम सिटी तक जाने के लिए, या फिर प्रोड्यूस को सिटी तक ले जाने के लिए, अब रोड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसीलिए हाईवे हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए टूटा फूटा रोड हुआ तो हमारा प्रोड्यूस ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हाईवे अच्छा होना चाहिए। अब तीसरा है टाउन। टाउन मीन्स शहर। अब शहर होना चाहिए, क्योंकि टाउन में ही बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, तो इसीलिए टाउन होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोड्यूस को परचेज वहाँ के लोग ही करेंगे, ठीक है। इसलिए टाउन होना चाहिए। अब फोर्थ है लेबर। लेबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑर्चार्ड को मेंटेन कौन करेगा? लेबर ही करेंगे ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो काम करने के लिए लेबर भी चाहिए, ठीक है। लास्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब ऑर्चार्ड आप लगा रहे हैं तो पेड़ पौधों को पानी भी तो चाहिए, तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, ताकि उसको टाइम पे इरिगेशन मिल सके, तो हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है ऑर्चार्ड का लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन। मतलब कि अब मान लीजिए हम लोकेशन तो देख लिए, अब साइट मतलब उन लोकेशन में हम ऑर्चार्ड लगाएंगे कहाँ पे, किस साइट पे। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा स्लोप जो होगा वो ये लेस देन 5% है, ये हमारा स्लोप है, ठीक है, याद रखिएगा। स्लोप जो होगा वो हमारा लेस देन 5% होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्लोप हो गया तो फिर अनइवन रास्ता हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमें लेस देन 5 ही चाहिए साइट सिलेक्शन के लिए स्लोप, ठीक है। और हमारा साउदर्न स्लोप जो होना चाहिए वो, मतलब स्लोप जो होना चाहिए, अब लेस देन 5% तो होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका? तो हमेशा साउथवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उधर से मोर सनशाइन आता है। तो मोर सनशाइन आएगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस भी अच्छा करेगा, फिर हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। उसके इसलिए हमें साउदर्न स्लोप वाला साइट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा हाई फर्टाइल होना चाहिए। सॉइल कैसा होना चाहिए? हाई फर्टाइल होना चाहिए। हाई फर्टाइल होगा तभी उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिल पाएगा,
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा साइट सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट मीन्स क्या डिज़ाइन हम फॉलो कर रहे हैं ऑर्चार्ड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पैटर्न्स को फॉलो किए हैं जो कि हम लेआउट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले स्क्वायर मेथड से। तो स्क्वायर मेथड जो होता है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मीटर है और यहाँ भी 3 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, और ये बहुत पॉपुलर मेथड है, वाइडली एडॉप्टेड भी है। अब एडॉप्ट इसको लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट को लगा दिया। ठीक है, बहुत कॉमन मेथड भी है और बहुत ईजी भी है, इसीलिए वाइडली एडॉप्टेड है, लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर मेथड। अब रेक्टेंगुलर मेथड में देखिए ये है हमारा रो टू रो डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो ये हमारा रो टू रो डिस्टेंस है। तो रो टू रो डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा रेक्टेंगल का फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मेथड। तो इसमें क्या होता है कि रो टू रो जो डिस्टेंस होगा हमारा ग्रेटर देन होगा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। समझ में आ गया? ठीक है, रो टू रो का डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस से। इसमें प्लांट का इक्वल मतलब प्लांट नहीं, स्पेस का जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे कम स्पेस है प्लांट टू प्लांट के बीच और यहाँ पे रो टू रो ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेस का। और इसमें स्क्वायर के कंपेरिजन इसमें ज़्यादा मतलब हाई डेंसिटी प्लांट होता है। इसमें प्लांट का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मेथड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगुलर मेथड में भी हमारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है, मतलब कि स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन यहाँ भी हाई डेंसिटी प्लांट होता है, ज़्यादा प्लांट होता है। ठीक है, और ये जो मेथड है वो हम मेनली मैंगो के आम्रपाली वैरायटी में करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हमेशा याद रखिए कि ट्रायंगुलर मेथड किस में यूज़ होता है। तो मेनली हमारा आम्रपाली मैंगो का आम्रपाली वैरायटी में यूज़ किया जाता है ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, और ये आइसोलेटरल प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल का तीनों साइड जो है वो हमारा इक्वल है। ठीक है, ये सारा बराबर है हमारा, आया समझ में? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं आइसोलेटरल ट्रायंगल प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा हेक्सागोनल मेथड है। हेक्सागोनल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल इसका एक और नाम है इक्विलेटरल। ठीक है, इसको इक्विलेटरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हैं ये सब क्या है? देखिए फ्लावर टाइप बन गया ना डिज़ाइन। तो ये भी हमारा इक्विलेटरल, यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हेक्सागोनल मेथड को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। इसमें हमारा स्क्वायर मेथड के कंपेरिजन 15%, ठीक है, 15% मोर प्लांट एकोमोडेट कर सकता है। बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन 15% ज़्यादा प्लांट हम इसमें लगा सकते हैं हेक्सागोनल मेथड में। ठीक है, और ये बहुत इंटेंस मेथड है। इंटेंस मेथड क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर कॉर्नर पे तो प्लांट है ही, बीच में भी प्लांट है, तो इससे क्या होगा प्लांट का जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा बहुत इंटेंस मेथड है। ठीक है, इसको लेआउट करने में डिफ़िकल्ट भी होता है। अब जानते हैं ये तो आप फिगर में देख रहे हैं तो बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम फील्ड पे ट्राई करते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस लेआउट को बनाना। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड है। ठीक है, और इसके लिए हमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके क्योंकि एक ही प्लॉट पे देखिए बहुत ज़्यादा प्लांट है ना, तो इसमें हर प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विंकस मेथड। अब क्विंकस मेथड को हम डायगोनल मेथड भी कहते हैं और फिलर मेथड भी कहते हैं, फिलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं और फिलर मेथड बोलते हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हमारा जस्ट लाइक स्क्वायर है, बस इसमें एक बीच में प्लांट ऐड हो गया है जिसको हम फिलर प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलर प्लांट। ठीक है, देख रहे हैं आप कि यहाँ स्क्वायर है और बीच में हमारे एक एक्स्ट्रा प्लांट ऐड हो गया है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको हम डायगोनल, अभी देखिए यहाँ पे डायगोनल बन रहा है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये बीच में, तो इसको हम डायगोनल मेथड भी कहते हैं और फिलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मेथड के कंपेरिजन इसमें 1.81 प्लांट ज़्यादा होता है। जैसा कि हेक्सागोनल में देखे थे कि 15% ज़्यादा प्लांट होता है ना स्क्वायर मेथड के कंपेरिजन। क्विंकस मेथड में स्क्वायर मेथड का लगभग डबल, जैसे देख सकते हैं 1.81 मतलब अप्रॉक्स डबल ही है, तो स्क्वायर मेथड के डबल हमारा प्लांट होता है क्विंकस मेथड में। ठीक है, अगर डेटा पूछे तो 1.81 है एक्यूरेट डेटा। ठीक है, और जो इसमें फिलर प्लांट जो होता है ना वो हमारा ग्रेटर देन 10 मीटर का होना चाहिए। जैसे कि इसके बीच का, यहाँ देखिए इसमें इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना फिलर प्लांट और कॉर्नर प्लांट के बीच का जो डिफरेंस है ना, एक सेकेंड, हाँ मैं क्या बता रही थी कि फिलर प्लांट और जो कॉर्नर प्लांट के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा ग्रेटर देन 10 मीटर होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 10 मीटर क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए कि बीच वाला प्लांट भी बड़ा हो गया, 10 मीटर से कम गैपिंग का हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, तो बीच वाले प्लांट को फिर धूप नहीं मिलेगा कॉर्नर प्लांट से। ठीक है, इसीलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि इस पर भी पूरा सनलाइट जाए, इसको भी एरेशन या फिर हर चीज़ फैसिलिटी मिल सके ताकि ये अच्छे से ग्रो करें। और हमारा फिलर प्लांट जो होना चाहिए वो हमारा कम ड्यूरेशन का क्रॉप होना चाहिए, जो अर्ली मैच्योरिटी या फिर अर्ली हार्वेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मान लो ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, तो हम इसका जब ब्रांचेस होगा ना तो ये इसको ढक देगा, कवर कर देगा। इसीलिए कॉर्नर प्लांट्स के बड़ा होने से पहले ही हमें बीच वाला प्लांट फिलर प्लांट को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको शॉर्ट ड्यूरेशन का लगाना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप जैसे आप पपाया लगा सकते हैं, बनाना लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है जो आप लगा सकते हैं और इससे हमारा एडिशनल इनकम होता है। मान लो कि कॉर्नर प्लांट अगर उतना प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, अब स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर प्लांट ही लगाते हैं। अगर इसमें एक और प्लांट ऐड हो जाएगा तो ऑफकोर्स हमारा प्रोडक्शन कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा मेथड है कंटूर मेथड। अब आप कंटूर मेथड तो जानते ही होंगे, हिली एरियाज़ में अडॉप्ट किया जाता है इसको, क्योंकि वहाँ पे अंडुलेटेड लैंड होता है। अब देखो यहाँ पे कैसा लैंड है, माउंटेन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे जो लैंड होता है वो अंडुलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हम हिली एरियाज़ में अडॉप्ट करते हैं। इसमें हमारा प्लांटिंग डिस्टेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, इन दोनों का डिस्टेंस कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो जहाँ यहाँ लैंडस्लाइड या इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो हम प्लांट लगाए हैं कंटूर पे, वो क्या करता है ना, इधर के आसपास के सॉइल को ना वो पकड़ के रखेगा, तो बाउंड करके रखेगा, तो यहाँ का सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या आता है, ये मेथड बहुत ज़्यादा एडॉप्टेड होता है हिली एरियाज़ में, और ये क्या करता है कि लैंड इरोजन को बचाता है और ये मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है। मान लो बारिश हुआ तो यहाँ से जो पानी आ रहा है वो बह के क्या होगा, इन्हीं में स्टोर होगा ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पानी को भी कंजर्व करता है, मॉइस्चर को कंजर्व करता है, इरोजन को रोकता है। तो ये मेथड हमारा जैसे देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं कंटूर लाइन। तो ये कंटूर लाइन जो है ना, यही हमारा पानी को भी सेव करता है और लैंड इरोजन से भी बचाता है। ठीक है, तो ये हम हिली एरियाज़ में अडॉप्ट करते हैं। ये सारे थे आज के मेथड्स। ठीक है, कुछ प्लांटिंग मेथड्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, किस वर्ड से डिराइव होता है, उसका डिवीज़न क्या है, लोकेशन क्या होना चाहिए ऑर्चर्ड का, साइट सिलेक्शन क्या होना चाहिए ऑर्चर्ड का, और लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड मतलब टाइप्स हम पढ़े कि किस किस टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं 1 by 1। थैंक यू।